नमस्कार मित्रों, 2026 में रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, कब बहनें भाई को राखी बांधेंगी और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या रक्षाबंधन पर भद्रा लगेगी या नहीं लगेगी। तो आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। चलिए बात करते हैं। कहा जाता है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह परम पवित्र त्योहार माना जाता है, जिसमें निस्वार्थ भावना से भाई बहन का प्रेम का प्रतीक इस त्योहार को माना जाता है। भाई अपने बहन की निमित्त और बहन अपने भाई के निमित्त यह भाव रखते हैं कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी रहेगी, हम साथ रहेंगे। और बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई भी बहन को यह वचन देता है कि जीवन में हर परिस्थिति में तुम्हारा हम साथ देंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा परम दिव्य त्योहार है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता भी आती है, कई पौराणिक कथाएं आती हैं जो रक्षाबंधन के इस परम त्योहार को प्रदर्शित करती हैं। जैसे द्रौपदी और भगवान का चरित्र की कथा आती है कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक छोटा सा कपड़ा फाड़ करके भगवान को बांध दिया था। वहीं एक कथा जो है सुभद्रा जी की आती है, जिन्होंने भगवान को राखी बांधी। और भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो स्पष्ट रूप से इस त्योहार को दर्शाते हैं। तो आज इसी त्योहार पर हम चर्चा करेंगे। आइए चल के पंचांग में पहले देखते हैं कि कब रक्षाबंधन का यह पर्व प्राप्त हो रहा है। जैसे एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि रक्षाबंधन कब है, तो हम तो बार बार कहते हैं कि हम जो भी वीडियो लेके आते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वीडियो लेके निश्चित आएंगे। कमेंट जरूर किया करिए। चलिए बात करते हैं रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन का त्योहार शास्त्र सम्मत है, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी श्रावण का महीना लगेगा, पूर्णिमा तिथि होगी, उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। और रक्षाबंधन के विशेष निमित्त के लिए क्या देखना जरूरी होता है कि भद्रा तो नहीं है। आजकल कई बार आपने देखा होगा, बहुत सालों से ऐसा चल रहा है कि सावन में भद्रा लग जा रही है तो राखी इस समय बंधेगी तो इस समय बंधेगी। तो कई वीडियो ऐसे आ जाते हैं, बहन ने भाई को मार दिया तो भाई ने बहन को कूट दिया। तो यह चीजें जो है ना, भद्रा में प्रदर्शित लोग कर देते हैं। तो आज इन चीजों को भी क्लियर कर लेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। 28 अगस्त को प्राप्त होगा। 28 अगस्त अर्थात श्रावणी पूर्णिमा। अब इस दिन श्रावणी उपाकर्म भी होता है। जो वैदिक विद्वान रहते हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, वह कर्मकांडी ब्राह्मण उपाकर्म करते हैं, अर्थात श्रावणी करते हैं। गंगा के तट पर जाकर श्रावणी करते हैं। श्रावणी कैसे की जाती है, क्या उसकी विधि है, एक वीडियो लेकर के हम अलग से आएंगे तो उसमें संपूर्ण चर्चा करेंगे। आज चर्चा जो है रक्षाबंधन की है। तो रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, दिन शुक्रवार रहेगा और इसी दिन मनाया जाएगा। सदविशा नक्षत्र में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब इसमें विशेष करके भद्रा वगैरह का देखें तो भद्रा जो है आपकी 27 तारीख को लगेगी। ध्यान दीजिए, 27 तारीख को भद्रा 7:08 पर दिन में, अर्थात 8:31 पर भद्रा प्रारंभ होगी और रात्रि में जाकर के 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। कब? 27 तारीख को। भ्रमित मत होना, बहुत से लोग आपको इस तरीके की जानकारी दे देंगे कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा लग रही है, पर भद्रा 27 तारीख को लग रही है, 28 को नहीं। और रक्षाबंधन 28 तारीख को मनाया जाएगा। तो 28 तारीख को आपके लिए किसी भी प्रकार से भद्रा से कोई भी परहेज नहीं करना है, क्योंकि भद्रा 27 को लगेगी और 27 को व्रत वाली पूर्णिमा है, स्नान दान वाली पूर्णिमा आपको 28 अगस्त को मिलेगी। और प्रथम भाई को राखी कैसे बांधे, यहाँ पर किस प्रकार से भाई का पूजन करें, तो विशेष विधान है। कहा जाता है कन्या हमारे परिवार की राजलक्ष्मी होती है
और राजलक्ष्मी का स्वागत सत्कार वैवाहिक जीवन में भी देखा जाता है, जब विवाह होता है उस समय भी देखा जाता है और रक्षाबंधन के समय भी देखा जाता है। अर्थात आपने जब कई बार देखा होगा विवाह में लड़की आती है तो लोग गहना देते हैं, वस्त्र देते हैं, बहुत से आभूषण देते हैं और फल, मीठा, प्रसादी, पैसा सब कुछ देते हैं, सब लड़की की झोली में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वह राजलक्ष्मी उसका स्वागत करते हैं। वही स्थिति रक्षाबंधन पर भी है। जब भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है तो भाई बहन को दान देता है, दक्षिणा देता है, मीठा देता है और बहन से आशीर्वाद लेता है। तो यह हमारे घर की राजलक्ष्मी होती हैं। और राखी बांधने का जो मुहूर्त है वह पूरे दिन है। आप किसी भी समय राखी बांध सकते हैं, लेकिन हम आपको विशेष कहेंगे कि अगर आप रक्षाबंधन के लिए समय का निर्धारण कर रहे हैं तो समय विशेष करके 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रातःकाल बांधें, उसके बाद में जो है 3 बजे से लेकर के 5 बजे, 5:30 बजे तक बांधें। सूर्यास्त के बाद राखी बांधने का कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात आप सूर्य जब उदय हो उसी समय राखी बांधें ताकि आपके भाई की उम्र, आयु बढ़ती चली जाए और सूर्य की तरह आपका भाई चमकता रहे। इस भाव से जब दिन रहे तभी राखी बांधना चाहिए। आजकल फैशन में आ गया है, लोग 10 बजे रात में राखी बांध रहे हैं, लाइटिंग रहेगी, डेकोरेशन रहेगा, तब जो है कार्यक्रम किया जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं गलत है। जो हमारी सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म में जिसका उल्लेख है, वही चीजों को करना चाहिए और हम उस चीज को फॉलो करते हैं तो आगे चल के धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। तो मित्रों, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। यह परम दिव्य तिथि है क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा परम दिव्य मानी जाती है। और एक चीज और आपको बताएं, इस दिन अगर हो सके, अगर पूरे सावन में आपने शिव का पूजन नहीं किया तो इस दिन करना और अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना भगवान से, क्योंकि भगवान महामृत्युंजय आपके भाई को दीर्घायु रखे।